Hello everyone. This is welcome to you all on my YouTube channel named Sheikh Tiwari Total NCERT Solutions. Students, today I got little late due to some network issues and some other business. I couldn't give you video in the morning, so I feel regret for it. So this is the next video, but I got time now, so I thought I should start my lectures right now. So students, I got time and I'm just beginning it. So students, हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में एवरेज इनकम, या जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यूजुअली हमने उसके बारे में स्टडी किया कि व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम और यूजुअली व्हाट इज़ इनकम, एवरेज इनकम. बोथ आर सिमिलर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. कि इनकम और दूसरे और क्या क्राइटेरियाज होते हैं डेवलपमेंट को चेक करने के लिए. When we look at individual aspirations and goals, जब हम व्यक्तिगत किसी लोगों के लक्ष्य या उनकी अपनी उम्मीदों की बात करते हैं, we found that हम पाते हैं कि people not only think of better income, कि लोग केवल बेहतर इनकम की ही मांग नहीं करते हैं, but also have goals such as security. लेकिन इसके साथ साथ लोग सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, इन सब की भी जो है मांग करते हैं. ये सब भी उनकी एस्पिरेशंस में शामिल होता है. फ्रीडम एक्सेप्ट्राज इन माइंड, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे इनकम के साथ में. सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, जब हम इसी तरीके से अगर हम एक रीजन या एक नेशन की बात करें, सो बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो एवरेज इनकम के अलावा भी उसी के समान बहुत से और इक्वली एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है. अब इसमें आता है कि व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, कि ये एट्रीब्यूट्स, ये गुण क्या हो सकते हैं. लेट अस एग्जामिन दिस. इसको एग्जामिन करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से. ठीक है. गिव द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार. कि इस तरीके से 3 इनकम देते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार की पर कैपिटा इनकम. एक्चुअली दीज फिगर्स आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस. तो ये जो फिगर्स हैं आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं करंट प्राइस के ऊपर फॉर 2016 एंड 17. 2016 और 17 के लिए यहाँ पे दिए गए हैं आंकड़े. आपके पास रिसेंटली कुछ और भी बुक्स अगर पब्लिश हुई होंगी तो वहाँ पे आंकड़े डिफरेंट थोड़ी वैरी हो जाएंगे, नो डाउट. बट एक्चुअली वी नीड नॉट टू टॉक अबाउट डिटेल्स और द डेटाज, बट वी हैव एक्चुअली टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन्स. तो आप देखिए यहाँ पे कि पर कैपिटा जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है करंट प्राइस पे, वो 2016-17 का इस टेबल में दिया हुआ है. लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स. अभी हम इन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को भूल जाते हैं कि इनका क्या मतलब है, जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट प्राइस, वॉटेवर. सो रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट. तो रफली क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम. हम इसको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देख सकते हैं ऑफ द स्टेट. स्टेट की पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं. वी फाइंड दैट ऑफ द 3 हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. आप इस टेबल को देखेंगे तो पाएंगे कि हरियाणा का जो है जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है, एज़ पर 2015 एंड 16. एंड बिहार इज़ एट बॉटम, और सबसे नीचे कौन है, बॉटम पे बिहार है. दिस मीन्स, इसका मतलब होता है दैट ऑन एन एवरेज, कि एवरेजली पर्सन इन हरियाणा अर्नड 1,80,174 इन 1 ईयर. कि एवरेजली एक साल में हरियाणा में एक आदमी 1,80,000 रुपये कमाता है, जबकि
ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड 34,409। बिहार में लगभग 34,409 रुपीज़ कमाता है एवरेजली एक साल में एक आदमी। सो इफ़ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर, तो अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो एक मेजरमेंट के रूप में यूज होता डेवलपमेंट के, सो हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। तो इन तीनों में बिहार सबसे कम डेवलप और हरियाणा जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट के रूप में सामने आता। हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार एट लीस्ट द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दीज स्टेट्स गिवन। इस पैमाने पे इस तरीके से तो हम हरियाणा को टॉप और बिहार को लोएस्ट मान सकते हैं, डाउन मान सकते हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ हम थोड़े और भी क्राइटेरियंस को इसमें शामिल करते हैं। सम कंपेरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। कुछ कंपेरेटिव डेटाज दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, पहली चीज़ क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको IMR कहते हैं। ये क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। एक साल पूरा करने से पहले पर 1000 लोगों में, 1000 बच्चों में कितने बच्चे जीवित रहते हैं ना, इन दैट पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1। एक साल पूरा करने से पहले ही कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 के रेशियो में। तो वो उसका एक साल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है, IMR कहलाता है, ठीक है। दूसरा है लिटरेसी रेट। अब देखिए लिटरेसी मतलब साक्षरता दर, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल और पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 या 7 से अधिक वर्ष की उम्र में, ठीक है, कितने लोग भारत में पढ़े लिखे हैं, जिनको लिखना और पढ़ना आता है। तो जो उनका रेशियो है उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं, ठीक है, जो कि 82 है। कितना है, 82 है। वो लिटरेसी रेट इंडिया में 82 है। अगर देखा जाए 2011 के बेसिस पे ये 82 है कि 7 और अबव ईयर के जितने भी लोग हैं उनमें 82% लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं। दिस इज़ लिटरेसी रेट। थर्ड आता है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%। अब देखो सेकेंडरी स्टेज एट 14 to 15 ईयर्स, तो 14 से 15 साल तक जो नेट अटेंडेंस रेशियो है ये सेकेंडरी स्टेज पे दिखी थी 14 से 15 साल पे। ये 2013 और 14 का आंकड़ा है। नेट अटेंडेंस रेशियो होता क्या है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15। 14 से 15 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों की संख्या होती है। अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सो इट इज़ अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज। तो ये क्या है, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, परसेंटेज को दिखाता है ना, ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। एक एज ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को दिखाता है ये, ठीक है, रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 14 से 15 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनमें कितने ऐसे बच्चे हैं उस एज ग्रुप में, ठीक है, जो स्कूल अटेंड करते हैं। तो उनकी जो परसेंटेज हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में इन द सेम एज ग्रुप, 100 के रेशियो में हम इसको निकालते हैं। तो ये कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। अब इसके बेसिस पे हम अगर कंपेयर करें स्टेट्स को, तो हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो 30 है, वहीं केरला में केवल 10 है, 1000 पे 10। अब बिहार में 35 सबसे ज़्यादा है। दूसरा टेबल हम मैनेज देखें तो लिटरेसी रेट जो है 82 है हरियाणा में, केरला में 94 है, अब बिहार में मात्र 62% है। वहीं अगर हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो की, तो हरियाणा में 61% है, केरला में 83% है,
और बिहार में मात्र 43% है। इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि इन तीनों तरह कंपेयरिंग में सबसे जो बेहतर रेशियो है वो केरला का है। इन्फेंट केवल 10 है मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा 94 है और अटेंडेंस रेशियो सबसे ज़्यादा 83 है। तो इन तीनों पैमानों में, इन तीनों कंपैरिजन में आप क्या पाते हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर कौन दिख रहा है? अपार्ट फ्रॉम द इनकम, केरला इन तीनों में, इनकम में भले हरियाणा हो पर केरला जो है बाकी और तीनों आंकड़ों में केरला सबसे आगे दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ से डेवलपमेंट के आंकड़े बदल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल इनकम इस चीज़ को डिसाइड क्यों नहीं करता है, तो शायद आपको इसके आंसर मिल जाएंगे कि इनकम अकेले क्यों डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आपने देखा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरियंस क्या होते हैं और इनकम के साथ कैसे बाकी और क्राइटेरियंस भी महत्वपूर्ण हैं किसी को कंपेयर करने के लिए, स्टेट को कंपेयर करने के लिए एक को दूसरे से। ओके, आफ्टर इट सो व्हाट डज दिस टेबल शो? अब ये टेबल क्या दिखाता है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज़ दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं 10 उसमें से मर जाते हैं बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। उनमें से केवल 10 बच्चे मरते हैं और ये आंकड़ा उस ईयर ग्रुप में हरियाणा में 30 और बिहार में 35 के आसपास है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा नो डाउट जो है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है इसमें। ठीक है, एंड मोर देन द केरला। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। आप ज़रा सोचिएगा आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने प्रिय हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। जब कोई पैदा होता है बच्चा तो कितना खुश होती है फैमिली। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, कि अपने बच्चे के पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। इसके बारे में ज़रा आप सोचिए। ओके, सो हाउ पेनफुल इट मस्ट बी, कितना पेनफुल यह होना होता है टू दीज पेरेंट्स। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा परटेन्स। अब आप इस डेटा को देखिए किस साल ये डेटा परटेन किया गया है। इट इज़ 2017। सो वी आर नॉट टेकिंग द ओल्ड टाइम्स, ये बहुत पुराना समय का नहीं है। इट इज़ 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। तो ये कंडीशंस कब की है? ये आज़ादी के 70 साल बाद की स्थितियां हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, हम मेट्रो सिटीज़ में बदल गए हैं, फुल ऑफ हाई राइजिंग बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स के दौर में रहते हैं। तो ये उस दौर की ये कंडीशंस हैं। तो इससे आपको देखने को क्या मिलता है कि डेवलपमेंट केवल इनकम से तय नहीं होता है, केवल इनकम इसको डिसाइड नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम इनकम देयर आर सम अदर थिंग्स दोज ऑल्सो परटेन दिस डेटा, दिस कंपैरिजन, and they are infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio, okay, and many more. On these basis you could get that some of the state those are high in per capita income, they are low in the rest of the criterions. ठीक है, सो ये इस टॉपिक को हम लोगों ने इस तरह से कवर किया। ओके, अब इसके बाद बच्चों बात होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की। ओके, कि क्या तरह की पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो बेसिकली शामिल होती है। ठीक है, कौन सी तरह की पब्लिक फैसिलिटीज़ इंडिया में शामिल होती है। तो अब अगर हम इस चीज़ को देखें, ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब जो है सार्वजनिक सुविधाएं। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला। तो कितना ये कैसा होगा अगर एवरेज जो पर्सन हरियाणा में है अगर उसकी ज़्यादा इनकम हो एवरेज पर्सन इन केरला, बट लैक्स बिहाइंड दीज क्रूशल एरियाज़, लेकिन और क्रूशल एरियाज़ में वो पिछड़ा रहे। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि पैसा वो सब कुछ नहीं है जो आपके पॉकेट में हो सकता है और जिससे आप समझते हैं कि आप सब कुछ खरीद लेंगे, ऐसा सही नहीं है। ठीक है,
जो आपको केवल जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, केवल पैसा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पर कैपिटा इनकम में अमेरिका और बहुत से डेवलप कंट्रीज से आगे हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया ना, यूएई, और इसके अलावा बहुत से देश हैं। तो लेकिन वो डेवलप नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम तो है, लेकिन बाकी क्राइटेरियंस में बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनका रिलेटिवली क्या हो रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। तो केवल पैसा अकेला एकमात्र चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन भी एक बार जस्टिफाई करने को पूछा गया है, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स को सुन करके। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स है। तो इसलिए इनकम जो है अपने आप से एक कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स का एंड सर्विसेज का, दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़, जिसको सिटीजन्स जो है एबल होते हैं यूज़ करने के लिए। उदाहरण के रूप में, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपका पैसा आपके लिए एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता, और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टर्ड मेडिसिन, और ये भी नहीं इंश्योर कर सकता कि आप एक अनएडल्टरेटेड मेडिसिन पाएँ, या आप जो हैं बिना किसी मिलावट की दवा आप पा जाएँ पैसा होने के बावजूद भी, ये भी संभव नहीं है। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट ना टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। बस आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल हों। ठीक है, मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ ना, ख़तरनाक बीमारियों से भी आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल क्या है? उसका एग्ज़ाम्पल है आपका जो है अभी आपने देखा होगा रिसेंटली अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ। तो पैसे बहुत हैं, बट दैट मनी नेवर एवर कैन इंश्योर दैट द मैन कुड नॉट गेट इन्फेक्टेड ना, कि वो इन्फेक्ट नहीं हो सकते। इतना पैसा होने के बाद भी इन्फेक्ट हुए और पूरी फैमिली हुई। ठीक है, सो कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स अनलेस द होल ऑफ द कम्युनिटी, और ये इससे बचाव तभी संभव है जब पूरी की पूरी कम्युनिटी एक प्रिवेंटिव स्टेप्स ले, रोकने के उपाय कर सके। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज़ द बेस्ट वे, ऑल्सो चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो एक्चुअली जो है सबसे जो बेहतर इम्पॉर्टेंट थिंग है एक लाइफ में, एक बेस्ट वे है, ऑल्सो द चीपेस्ट वे, सबसे चीपेस्ट वे भी है, इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करें, हम कलेक्टिवली उनको प्रोवाइड कर सकें। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी? क्या ये चीपर है टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि कलेक्टिव सिक्योरिटी हमारे पास हो फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? ठीक है, तो क्या ये सस्ता क्या होगा कि अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी हमारे पास हो या हर आदमी अपने लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखे? सो व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू, आपके अलावा अगर कोई भी जो है नहीं, इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, अगर कोई पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, उस परिस्थिति में क्या होगा? वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाने में सक्षम होंगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल्स एल्सवेयर, और ना ही आपके पेरेंट्स जो है एबल होंगे आपको कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भेज पाने में। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रंस आर वांट टू स्टडी। आप इसलिए पढ़ने में एबल हैं या पढ़ पा रहे हैं क्योंकि और भी बहुत से बच्चे आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं, एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स, और क्योंकि बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि सरकार को गवर्नमेंट स्कूल खोलने चाहिए एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़, और दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी, जिससे कि सभी बच्चों को जो है पढ़ने का अवसर मिल सके। ओके, सो इवन नाउ इन मेनी एरियाज़, आज भी बहुत से एरियाज़ में चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स ना, जो चिल्ड्रन हैं उसमें पर्टिकुलरली जो लड़कियां हैं, आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज, वो एबल नहीं है हाई स्कूल में पढ़ने के लिए ना, बिकॉज द गवर्नमेंट स्कूल सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़, क्योंकि सरकार और सोसाइटीज़ ने उनको पर्याप्त अवसर नहीं प्रोवाइड किया है पढ़ने लिखने का, इसलिए उनके लिए सक्षम नहीं है, संभव नहीं है
केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ, क्योंकि उनके पास बेसिक हेल्थ की सारी प्रणालियाँ मौजूद हैं एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसे ही कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर है, जिसको पीडीएस कहते हैं, कोटा कहते हैं, वो अच्छे से फंक्शन करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इन पीपल ऑफ सच स्टेट्स इन सर्टेनली लाइक टू बी बेटर, तो ऐसे स्टेट्स में जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है लोगों का, वो निश्चित रूप से जो है लोगों से बेहतर होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। अगले लेक्चर में आपको और भी कुछ कंपैरिजन और कुछ डिटेल देने को मिलेगा। सो टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, गिव योर adequate love to my videos so that it reach to maximum people. Till then students, thank you and enjoy yourself.